Hello students, hello viewers, how are you? I hope all of you are fine. I am Asant Tripathi. Once again I am with you with a new topic, determinants. In our last video we have discussed matrices. Today I am going to discuss determinant. Now let us consider these two equations in two variables a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2. We have learned that in matrix form we can write these equations as a1 b1 a2 b2, this determinant xy equals to c1 c2. Now let us recall in class 10th we have read that the equations have a unique solution if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. That is a1 b2 is not equal to a2 b1 or a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0. Then this number a1 b2 minus a2 b1, this number is associated with this matrix a1 b1 a2 b2. So the number a1 b2 minus a2 b1 associated with the square matrix a1 b1 a2 b2 is called determinant of this matrix. Okay, thus we can say that a determinant is a number associated with a square matrix. Okay, what is a determinant? A determinant is a number associated with a square matrix. Here we shall discuss determinants of the matrices with real entries up to order 3, square matrices. Only for square matrices we define determinants. If a matrix is not a square matrix, then its determinant is not defined. Thus, determinant of a square matrix is a number associated with it. Clear? So now, let us see. This is a square matrix of order 2 and we have defined determinant. Now determinant of a square matrix is a number associated. Okay. And as I told you that हमें यहाँ क्या डिस्कस करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हमें डिस्कस करनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज अप टू ऑर्डर 3. तो डिटरमिनेंट जो का इसका ऑर्डर वही होता है जो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है. तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट एंड डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है ऑब्वियसली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is denoted by in this way A or DET. A determinant है, ऐसे भी लिखते हैं determinant of A को, और sometimes it is also written with this sign delta. डेल्टा आपने पढ़ा था, ठीक है. तो एग्जाम it means if A is A11, if A is a matrix, suppose A, B, C, D, this is a square matrix, then determinant of A, then determinant of A is this equals to this ऐसे. ओके, इस सिंबल को
डिटर्मिनेंट के सिंबल को हम जो मैट्रिक्स है उसके लिए ये इस तरह का सिंबल लगा देते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे चेंज कर, ऐसे मैट्रिक्स होता है लेकिन ये नहीं होगा, इसमें ओनली दिस इज डिटर्मिनेंट। इसे हम और डेल्टा सब लेटर्स इसी के लिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हम जनरली ये सिंबल यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट है, और कभी कभी इसको भी यूज कर लेंगे नॉर्मल, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट है। नाउ डिटर्मिनेंट मैंने कहा a1 b2 माइनस a2 b1 अभी आपको बताया था। ऐसे ही हम डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर हम फाइंड करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1। फर्स्ट हम यहां से लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ a square matrix, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1, that is if A equals to A, वन रो और वन कॉलम है, ये 1 by 1 की है, so then determinant A is that number, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए मान लीजिए हमें लिखा हुआ 3, इट मींस डिटर्मिनेंट ए या इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये 3 आएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, ये डिटर्मिनेंट का साइन आपके मॉडुलस से मिलता जुलता है, तो इसमें कोई मॉडुलस नहीं है, दिस इज नॉट मॉड। जब हमने यहाँ अगर मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है और ये सिंबल लगा है, तो मॉड ए आप या मॉडुलस ऑफ ए नहीं कहेंगे, दिस इज डिटर्मिनेंट। मॉडुलस अगर किसी नंबर का हम जब मॉड एक्स लिखते हैं तो ये हमेशा, आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जब आएगी वो एक नंबर है जो चाहे पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव, ये मॉडुलस नहीं है। इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लिया, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट मॉडुलस ए, ओके, दिस इज डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स है ये, तो इसके बाद इसको इस सिंबल का मतलब मॉडुलस दूर दूर तक नहीं है, ओनली इसे हम डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे। क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट ए इज 3, कोई भी नंबर होगा उतना ही हो जाए, 1 by 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, डिटर्मिनेंट ऑफ a square matrix of order 2 by 2। तो अगर यहां हम स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी 2 by 2 की, तो A इक्वल्स टू, देखिए अभी हम पहले इंट्रोडक्शन में हमने कहा था, मान लीजिए A11 है, A12 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 A22, ओके। देन हमने पहले ही कहा है कि इसको एक खास तरह से हम इससे करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसको डिफाइन करेंगे। तो डिटर्मिनेंट है, आप चाहे इसे ऐसे भी लिख दें, ये A11 दैट इज A11 A12 A21 A22, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इनटू दिस, याद रखेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस, पहले इस कॉर्नर से इधर लेंगे, राइट लेफ्ट कॉर्नर से, ठीक है, जो आपका राइट कॉर्नर है इस साइड से, सॉरी लेफ्ट का ये जो कॉर्नर है इससे इधर, और माइनस दिस, जैसे A1 A11 A22, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसमें माइनस A21 A12, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है। फिर से इसको लिख दूं, आपने अच्छे से देख लिया होगा, और अगर मैं वैसे कहूं, आप ABCD समझ रहे होंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इधर दोबारा से लिख दे रहा हूं, कोई भी सिंपल मैट्रिक्स है हमारी, ये A इक्वल्स टू ABCD, सिंपल सा है कि डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू ABCD, और इसकी वैल्यू होगी AD माइनस B। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपके बुक में 3-4 क्वेश्चन दिए, सब सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत आसान यूनिट है ये,
अभी स्टार्टिंग में खास तौर से आप बहुत आसानी से कोई भी इसे फाइंड कर लेगा। थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स भी हम आज देखेंगे उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर की हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कुछ बता दें, फिर थर्ड में ऑर्डर की मैट्रिक्स देंगे। तो बहुत कोई भी आप अपने मर्जी से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर भी हम इसमें जो एक्सरसाइज हमारी 4.1 है, फोर्थ चैप्टर है, थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस का था। फोर्थ चैप्टर में पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1 और उसका पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सिंपल सा है बिल्कुल, 2 4 -5 -1, 2 4 -5 -1। Okay, then this find the value of the determinant is equal to this into this, 2 into -1 minus -5 into 4, कितना आ जाएगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, 20 -2 18। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है, आप इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक ये क्वेश्चन है। सेकंड बहुत सिंपल सा, इसके सेकंड में फर्स्ट पार्ट है cos थीटा, ओके, और cos थीटा माइनस sin थीटा एंड देन sin थीटा cos थीटा। वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस दैट इज sin थीटा इनटू माइनस sin थीटा। तो sin इनटू sin, sin स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और ये कितना होता है सभी को पता है, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 11 में पढ़ा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। तो ये सेकंड ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट्स हैं या सेकेंड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसकी जो डिटर्मिनेंट है उसे हम इस ढंग से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप इजीली इसे कर सकते हैं। एक थर्ड क्वेश्चन इसमें है, मैं जल्दी से इसे सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर हम सेकेंड ऑर्डर की थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बताएंगे आज और उसके बाद आप लोग खुद इसे करेंगे। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 1 2, थर्ड क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 1 2 and this is 4 2। Prove that 2a determinant equals to 4 times determinant है। ठीक, बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। कैसे इसे समझे, थोड़ा सा बच्चा आपके लिए नया है अभी कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से दी हुई है तो 2a भी एक मैट्रिक्स होगी, तो कह रहे 2a मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होगी वो 4 टाइम्स होगी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है। देखिए हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। a इक्वल्स टू 1 2 4 2, ओके, देन ट्वाइस a। अब आप ये याद होगा आपको जब मैट्रिक्स से बढ़ता था, अगर हम किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर? तो आपको याद होगा और नहीं याद है तब याद आ जाएगा। 2 को हर एक से 2 1 या 2 2 2 या 4, देन दिस इज 2 4 या 8 2 2 या 4। और अब देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड हमारा आएगा 2a जो मैट्रिक्स है इट्स डिटर्मिनेंट इट विल बी 2 4 8 4, ओके, 2 4 8 4 यही तो आएगा क्योंकि ये मैट्रिक्स है इसकी। अब वैल्यू कितने 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। क्लियर? अब ये भी सीख लिया आपने, कितना आ जाएगा -24। दिस इज 2। अब राइट हैंड साइड देखें, पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करें। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 2 4 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 minus 8 that is -6। therefore right hand side है 4 times determinant है, 4 times determinant है, तो 4 into -6 -24। तो देखिए प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। जो आपने अपना अभी तक, आगे हम प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे इसकी, लेकिन अभी आपको जितनी नॉलेज अभी तक है उसके बेस पे आपने प्रूव कर दिया
कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, so therefore LHS equals to RHS, proved। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट और फर्स्ट ऑर्डर के डिटरमिनेंट में कोई भी मुश्किल नहीं है। हम बात करेंगे अब थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट, और यही आज का इम्पोर्टेंट जो है आपको सीखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसे इजीली आप इसे भी कर लेंगे। तो देखिए थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले मेथड समझिए। डिटरमिनेंट ऑफ a square matrix of order 3 of order 3 by 3, एक ही बात है। ऑर्डर 3 कहेंगे तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वही है। कैसे फाइंड करते हैं, तो लेट ए डिटरमिनेंट, इसका मेथड मैं आपको बताऊंगा, ये तरीका है, इससे वो नंबर कैसे निकालते हैं। ये भी हमें हायर उसमें इंजीनियरिंग में इकोनॉमिक्स में जब 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन होगी वहां सॉल्व करने में इसकी जरूरत पड़ती है हमें। थर्ड ऑर्डर के डिटेल 2 वेरिएबल्स में आपने सेकंड देखा था कैसे हम मैट्रिक्स में इक्वेशन बनाते हैं। जब थर्ड ऑर्डर की 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन आएंगे, एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन दी होंगी, उन वहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये तो मैं इसको, दिस इज ए मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर आपको इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट पता करनी है, देन A डिटरमिनेंट A, that is determinant of matrix A, then determinant A कैसे, this is determinant of matrix A और determinant A, this is equal to A11 A12 A13, okay? A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसकी वैल्यू है 2 में तो बहुत आसान था फाइंड करना, तो ये भी बहुत आसान है। और इसको जब हम अभी वैल्यू इसकी फाइंड करना सीख रहे हैं, तो जिस मेथड से हम इसे फाइंड करेंगे इसे कहता है एक्सपेंशन से फाइंड करेंगे। एक्सपेंशन करेंगे और इसका आंसर है। अब एक्सपेंशन हम इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो हम 6 वेज में इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये R1 है, R1 के ठीक है, ये पता है सबको R1 है, ये R2 है, R1 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, R2 के रिस्पेक्ट में भी, R3 के रिस्पेक्ट में भी, C1 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, C2 के रिस्पेक्ट में भी करके, और C3 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंशन करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम अभी आपको R1 के रिस्पेक्ट में बताएंगे, और फिर कैसे R2 उसी से समझ जाएंगे आप R2 के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, R3 के रिस्पेक्ट में, या C1 C2 C3 के रिस्पेक्ट में कैसे होगा। तो ये हम यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम सबसे पहले इसको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे इसे। तो सबसे पहले मेथड है, हम इस एलिमेंट को ले लेंगे A11, क्लियर, इसको लिख लेंगे, फिर ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम, यानी A11 जब हम लिखेंगे तो इस फर्स्ट यहां से इसके रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं। A11 लिखेंगे, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, बची हुई डिटरमिनेंट को लिख दीजिए यहां। अभी आगे इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट भी लिख देंगे, A22 A23 A32 A33, क्लियर यहां तक। अब हम सेकेंड एलिमेंट लेंगे, लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव साइन लिया तो हम नेगेटिव लेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है, बाकी हम कोफैक्टर्स और माइनर्स के बाद बताने वाली बार फिर से बताएंगे। अभी आप जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए कि पहले पॉजिटिव साइन लेंगे, फिर नेगेटिव साइन लेंगे, और अब की ये वाला एलिमेंट लिख लेंगे A12, क्लियर। जब A12 लिखेंगे ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम, और जो एलिमेंट्स बचेंगे उनसे जो डिटरमिनेंट बनेगी, ये रो चली गई और ये कॉलम डिलीट कर दिया, A21 A23 A21 A23 A31 A33, एंड देन इसके बाद फिर पॉजिटिव साइन लेंगे। पहले पॉजिटिव लिया, फिर नेगेटिव के साथ इसे लिया, फिर पॉजिटिव के साथ A13, और ये रो छोड़ देंगे आपकी, ये वाला एलिमेंट, तो ये रो चली जाएगी और ये कॉलम,
ये जो डिटरमिनेंट बचेगी इसे लिख लेंगे A21 A22 A31 A32। क्लियर? और अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं ऊपर इसे लिख देता हूं। इस फाइनल, ये तो आता ही है सबको, अभी सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट सबने पढ़ ली थी, तो हम इसको लिख लेंगे आसानी से। लिखेंगे A11 ये रो छोड़ तो A22 मल्टीप्लाइड बाई A33, ठीक है, माइनस A32 इंटू A23 मल्टीप्लाइड बाई दिस, माइनस A12 A21 A33 माइनस 33 A31 A23 और फिर प्लस आगे और आएगा A13 A21 A32 माइनस A31 A22। तो इस तरीके से इसके जब नंबर होंगे यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स में एरे ऑफ नंबर्स है, तो ये नंबर्स होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग इन नंबर की कैलकुलेशन करके हमारे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका मैंने, अब मैं यहाँ पे बता दूंगा साइन रूल के लिए, बस समझा दूं, थोड़ा याद रखिएगा। आपको ये तो याद हो गया, पहली रो में तो प्लस माइनस प्लस लेना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये साइन लेना है आपको। लेकिन अगर दूसरा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। साइन रूल, साइन रूल के लिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं। अभी आपने पहली रो के रिस्पेक्ट में साइन देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इतना याद रख लीजिए। जनरली 3 ऑर्डर तक के लिए आ जाएगा इससे। फर्स्ट ऑर्डर में तो, सेकंड ऑर्डर में तो एक ही बार आता है, थर्ड ऑर्डर में ही चाहिए, फोर्थ ऑर्डर हमारे सिलेबस उसमें भी ऐसे ही चलता है वैसे आगे। तो फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर पहला रो हो गई है, इधर को ऐसे लिख रहे हैं पॉजिटिव है, ऑल्टरनेट और नेगेटिव लिख दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिख लीजिए, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मींस पहली रो याद रखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्या है, अगर कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसे साइन दे दीजिएगा, अगर कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। कॉलम थर्ड के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अब जब भी अभी शुरुआत पहली लाइन बस लिखिए, बहुत लिख लिया करेंगे साथ में, क्योंकि आज भी मैं आप कुछ बच्चे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करेंगे, कुछ सेकंड रो के रिस्पेक्ट में करेंगे, कुछ थर्ड रो के रिस्पेक्ट में पहले। और चांस बात, खास बात क्या है, इंटरेस्टिंग चीज है, मैट्रिक्स कोई भी हो थर्ड ऑर्डर की, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3, उसको लेकिन जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 6 मेथड में किसी से भी निकालेंगे, आंसर सेम आएगा। अगर आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करेंगे साइन ये वाले लेंगे, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो हर बार आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 3-3-6 मेथड में किसी से भी करेंगे। तो इसको मैं करके दिखाता हूं आपको कुछ क्वेश्चन, बस यही हमारा आज का मेथड है। आप इसे, ये सबने नोट कर लिया होगा, मैं साइड में लिख भी दूंगा करते समय इसको। और अब हम बहुत से क्वेश्चन दिए हैं सेकंड इसी एक्सरसाइज में जो 4.1 है, तो इसका पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूं। 3 - 1 3 - 1 -2, फर्स्ट रो दी हुई है 0 0 -1 0 0 -1 और 3 - 5 0 3 -5 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें पता करनी है। ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। तो देखिए अभी मैंने आपसे कहा पहले मैं इसे 2-3 मेथड से करूंगा, और फिर आप ये भी देखेंगे ये किससे आसान पड़ेगा। रो 1 के रिस्पेक्ट में करना है, रूल यहां लिख दे रहे हैं शुरुआत में आपको, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक ही लाइन याद रखनी है, इधर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर कॉलम के रिस्पेक्ट। और ये रूल आपको याद रहेगा, मैं समझता हूँ कोई भी एक लाइन याद रख लीजिए, फिर ये अपने आप बन जाएगा। इसको 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, भूलेंगे नहीं कभी।
अब आपने पहली फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा, पहले 3 लिखेंगे, अभी समझाया था, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम, और जो डिटरमिनेंट बचेगी अभी शुरुआत में लिख रहा हूं, अगली बार में डायरेक्ट लिख दिया करूंगा जी, शुरू में थोड़ा आप समझ लें, 0 1 -5 0, ठीक है। अब क्या है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव साइन आना है, पहली रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट लेने, अब नेगेटिव, और ये कहां पे क्या है, -1, तो ये आ जाएगा। अब ये वाली रो और इसका वाला कॉलम, अगर -1 ले रहे हैं तो इस, ठीक, तो 0 -1 और 3 0, 0 -1 और 3 0, ओके। और फिर पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन यहां पे क्या है, -2 है, तो -2 लिखना पड़ेगा ये एलिमेंट, और ये रो और ये कॉलम 0 0 3 5 -5, 0 0 3 -5, क्लियर। अगर अब आप इसको एक्सपेंड करें तो 3, ये आ जाएगा 0 माइनस इसका प्रोडक्ट 5 आ जाएगा, -5 इंटू -1, ये नेगेटिव +1 हो गया, इसका प्रोडक्ट 0 नेगेटिव और 3 बन जाए 3 माइनस, तो माइनस प्लस लिख लो, 0 -3, समझ में आ रहा है, +3, इसका ध्यान लेना, 0 -3, फिर प्लस, ये प्लस माइनस हो गया, 5 इंटू 0, ये 0 हो गया इसका, -3 इंटू 0 0, तो हमारा आंसर आ गया -15, ओके। और यहां से आ गया 3, -15 और 3 कितना हो जाएगा, -12, क्लियर, -12 आंसर आ गया, 3 क्लियर हो गया। तो ये आपने यहां पे हम लिख देंगे, जब इस ढंग से करेंगे तो ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, हमने R1 के रिस्पेक्ट में, अब देखते हैं इसे R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो क्या करना पड़ेगा, आपको आंसर याद है और आपके पास लिखा हुआ भी रहेगा। तो अगर R2 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आंसर क्या आएगा, तो ये साइन तो आपको हमेशा याद हो गया है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ऐसे साइन चेंज ऑल्टरनेट, फिर ऐसे ऑल्टरनेट चेंज हो जाएंगे। अब R2 के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो ये वाले साइन लेने पड़ेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पहले आप नेगेटिव लेंगे और ये इस रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अभी लिख देंगे हम, तो पहला एलिमेंट 0 लेंगे और इसकी वाली रो और कॉलम, अगर उसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके, फिर भी मैं आपको बता, ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम, ये एलिमेंट R2 के रिस्पेक्ट में पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। आपने नेगेटिव से शुरू करेंगे, यहां पता है 0 आ जाएगा, और फिर ये रो छोड़ देंगे कॉलम, -1 -2 और -5 0, कैसे हुआ ये वाली रो छूट गई और ये वाली कॉलम छूट गया, तो हमारे पास, अब अगर हम इसको थोड़ा आगे प्रैक्टिस हो तो हम इसे लिखेंगे नहीं, ये 0 आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके सब चीज 0 हो जाएगी। अगर सेकंड रो में ये, फिर ये करेंगे 0, और इसके साथ क्या आ जाएगा, ये वाली रो छूट जाएगी और ये वाला कॉलम 3 -2 3 0 प्लस, अच्छा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो साइन मत भूलिएगा, साइन बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ये नेगेटिव आएगा, फिर ये वाली रो छोड़ के नेगेटिव के साथ 0 0 -1 है, -1, तो ये वाली रो छूट जाएगी, ये कॉलम 3 -1 3 -5, 3 -1 भी कैसे, 3 -1 3 -5, ओके। अब इसकी अगर जब आपको समझ में आ गया कि 0 से मल्टीप्लाई होकर तो सब 0 आ जाएगा, तो इसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम कोशिश भी ये करेंगे जिसमें ज्यादा जीरोज हो उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान, हम देखते ही समझ गए, इसमें ये करना नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, यहीं से खाली इतना लिख लेते तो भी हमारा आंसर आ जाता। तो हमने इन दोनों को आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, फिर जब आप प्रैक्टिस से समझ जाए, ये गायब खत्म ये खत्म, इसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म आएगा, और यही आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव +1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -15 -3
3 माइनस और फिर में नेगेटिव 3 तो प्लस पॉजिटिव 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं बच्चों? इसको मल्टीप्लाई माइनस इसको तो माइनस 15 माइनस फिर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे आपको ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, बस इतना ये स्टेप लिखते खाली और ये तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -12। देखिए यहां भी आ गया, हमें 0 को लिखना। तो अगर हमें पहले ये आपने नोट कर लिया कि अगर हम देखते ही समझ जाएंगे जिसमें 0 होंगे तो ये दोनों टर्म हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हमारा आंसर बहुत आसानी से आ गया। तो आगे चल के हम क्या करेंगे, उस रो को या कॉलम को चूज करेंगे जिसमें ज्यादा जीरोज होंगे और उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन का काम कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो उन दोनों सीधे यहीं से शुरू कर देंगे इसे, ठीक है। तो ये आपने अब अगर 12 आ गया इसका आंसर दोनों मेथड से। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, अगर मान लीजिए मुझे कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन याद है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इसके रिस्पेक्ट में करना है तो भी कर सकते हैं, वही मेथड बिल्कुल। इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर हर बार मैं आपसे कहूंगा, मैंने आप 4 मेथड से और कर सकते थे इसे, और अभी हम कुछ और 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, बाकी आप आसानी से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, लिखा हुआ है 116 क्वेश्चन है, बाकी फिर आप लोग करेंगे, बहुत ही आसान है, एक बार अभ्यास कर लीजिएगा। बहुत सिंपल वर्क चल रहा है अभी, आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अभी तो बहुत आसान है ये। a equals to, if a equals to 1 1 minus 2 2 1 minus 3 5 4, फाइंड ये रिटर्न, ये मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की है, फाइंड डिटरमिनेंट। तो मैं यहाँ एक आप प्रैक्टिस के लिए किसी हम जनरली रो 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर ज्यादा जीरो किसी में तो उसके रिस्पेक्ट, तो सब में ही जीरो नहीं है, वैसे हम चूज करेंगे जिसमें ज्यादा जीरो होंगे। लेकिन अभी हम यहाँ डिटरमिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 1 2 1 5 4, और हम साइन याद है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले रो 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे और लिख देंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रो 1। पिछली बार हमने पहले रो 1 के रिस्पेक्ट में किया था, फिर रो 2 के रिस्पेक्ट में। अब कि हम रो 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 1 लिखेंगे और ये रो छोड़ देंगे, कॉलम क्या बचेगा, दिस इनटू दिस माइनस, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, जैसा अभ्यास हो जाएगा तो आपको डिटरमिनेंट शुरू में मैं आपसे कहूंगा आप बची हुई डिटरमिनेंट को लिख लीजिएगा, आपसे गलती हो सकती है, साइन किया तो 1 लिखा, ये रो छोटी ये कॉलम, ये डिटरमिनेंट बचेगी, तो दिस इनटू दिस -9, फिर नेगेटिव प्लस 4 3 या 12 माइनस, और बीच में पहले से नेगेटिव है तो +12 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट 1 हो गया। अब ये वाला 1 लेंगे लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव, अब साइन कैसा आएगा नेगेटिव, ये 1 ले लेंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम, समझ रहे? तो दिस 2 into -9 -18 आ जाएगा, समझ? ये तो चला गया। मैंने कहा आपको अगर जल्दी नहीं तो आप पहले बचे हुए को लिखिएगा, ये रो डिलीट कर दें और ये कॉलम, क्योंकि अब ये नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 into -3 5 into 2 9 या 18 नेगेटिव आया, फिर बीच में नेगेटिव आता है 5 3 या 15 नेगेटिव है तो +15 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, पूछ सकते हैं। -2 पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव आएगा और 2 आएगा, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2 नहीं है यहाँ, -2 है तो वो ध्यान रखना ही पड़ेगा, पॉजिटिव होता तो बहुत। अब ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, 2 4 जा 8 5 1 जा 5 8, कितना आ जाएगा 3, ये -3 आएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और ये 8 5 8 -5 3 और 3 2 जा 6, 0 आ रहा है, ये तो फिर से चेक कर लीजिए, 6 - 6 0 आ रहा। ओके, चेक कर ले, पहले 1 लिया, अच्छा यहाँ क्या किया नोट कर लीजिए, फिर से मैं एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में WRT लिख देंगे, विद रिस्पेक्ट टू R1 रो लिए, और से आपको साइन मैंने लिख रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो पहले पॉजिटिव 1 दिस माइनस दिस, तो 9 into 1 -9 माइनस
-12 तो +12 हो जाएगा। फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ 1 है, 1 ले लिया, ये रो डिलीट कर दी, ये कॉलम 2 -3 5 4 2 -9 -18 -15 तो +15 हो गया। फिर आया आपका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आया लेकिन यहाँ -2 है तो -2 लिखेंगे, और ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। 2 4 जा 8 5। अब हमने इसे सॉल्व कर लिया, ये 3 आ गया, ये भी यहाँ -3 आएगा लेकिन बाहर +3 हो गया। 8 - 5 3 3 2 जा 6 -1 0 आ गया। आप अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसे C1 के C3 के रिस्पेक्ट में, लेकिन नॉर्मली अगर हमें एक बार में करना तो हम R1 के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव पर। लेकिन अगर चल के देखेंगे आप कि 0 0 जिसमें ज्यादा होंगे रो में या कॉलम में, उसके रिस्पेक्ट में हम इसे करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये वर्क आप कंप्लीट करें, आज बहुत ही आसान है। एक्सरसाइज हमारी है 4.1 आपके होमवर्क के लिए। ओके, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे एक्सरसाइज होमवर्क में, एक्सरसाइज 4.1। आज इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है कि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं। इस मैट्रिक्स गिवन हो या डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन हो, मैट्रिक्स ना भी गिवन हो, डिटर्मिनेंट लिख दे ऐसे फाइंड। मान लो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, इवेलुएट 2 5 6 3 2 1 4 2 6, आपको कुछ ना देगी, डिटर्मिनेंट है ही नहीं, वो मैट्रिक्स नहीं दी हुई है, सीधे ही से दे दे, तो इसका मतलब है आपको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल देनी है। तो इसे आज करेंगे। ओके, तो आपका वर्क कंप्लीट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।